कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य 373 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह यह सब वर्णन वर्णित है। यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमं तस्मिंस्तु दिवसे वीरो युधाजित् समुखे युवान्। पुत्रः केकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः। पुत्रः केकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः। दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलम् राजानम् इदमब्रवीत्। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा। केकयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत्। येषां कुशल कामोषि तेषां सम्प्रत्यनामयम्। स्वस्त्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः। तदर्थम् उपयातोऽहम् अयोध्यां रघुनंदन। रघुनंदन, केकय देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद हैं। राजेंद्र, केकय नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था। श्रुत्वा त्वहम् अयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते। त्वरयाभ्युपयातोऽहं द्रष्टुकामो दृष्टुकामस्वसुः सुतम्। परंतु पृथ्वीनाथ, अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। अथ राजा दशरथ प्रियातिथि मुपस्थितम दृष्ट्वा परम सत्कारई पूजनार्हमपूजयत्। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के ही योग्य थे। ततस्ताम ततस्तामुषितो रात्रिम सह पुत्रैर्महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववेत्। ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। तदनंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातः काल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुंचे। युक्ते युक्ते मुहूर्ते विजयी सर्वाभरण भूषित भ्रातृभिस्सहितो राम कृत कौतुक मंगल। वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीन् परानपि वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहोमिदमब्रवीत्। तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर
दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहां आए। वे विवाह कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्यान्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेहराज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा। राजा दशरथो राजन कृत कौतुक मंगलई पुत्रैर्नरवर श्रेष्ठो दातारमभिकांक्षते। राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सब के साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दातृ प्रतिगृहीतृभ्याम सर्वार्था संभवन्ति ही स्वधर्मम प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम्। क्योंकि दाता और प्रतिग्रहीता दान ग्रहण करने वाले का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप विवाह कालोपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्यादान रूप धर्म का पालन कीजिए। इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यम परम धर्मवेद। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया। कः स्थितः प्रतिहारो कस्थित प्रतिहारो में कस्याज्ञां संप्रतीक्षते स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव कृतकौतुक सर्वस्वा वेदि मूलमुपागता मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता बह्नेरिवार्चिषः। मुनिश्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? यह जैसे मेरा राज्य है वैसे ही आपका है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र वैसे ही मेरी कन्याओं के का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य वैसे ही संपन्न हुआ जैसे आपके आपने अपने पुत्रों का संपन्न किया है। अब वे यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही हैं। सद्योहम तत्प्रतीक्षोस्मि वेद्यामस्याम प्रतिष्ठितः अविघ्नं क्रियताम सर्वं किमर्थम ही विलंब्यते। इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए। विलंब किस लिए करते हैं? तदवाक्यम जनकेनोक्तम श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान सर्वान् ऋषिगणानपि। वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत् कारयस्व ऋषे सर्वान् ऋषिभिः सह धार्मिको रामस्य लोक रामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो। तदनंतर विदेहराज ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा। धर्मात्मा महर्षि, प्रभो, आप ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। तथेत्युक्त्वा तु जनकः तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य सतानंदं च धार्मिकं प्रपा प्रपामध्ये तु विधिवत् वेदिं कृत्वा महातपा अलञ्चकार तां वेदिं गन्धपुष्पैः समन्ततः सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः।
अंकुराग्ञै सरावश्च अंकुराग्रै सरावैश्च धूपपात्रै तधूपकै अंकुराग्रै सरावैश्च धूपपात्रै सधूपकै शंखपात्रै श्रुवै ऋग्भिः पात्रैरर्घ्यादिपूजितैः लाजपूर्णैश्च पात्रेभिः अक्षतैरपि संस्कृतैः दर्भै दर्भै समः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाधाय तं वेद्याम् विधिवन्मन्त्र पुरस्कृतम् जुहावाग्नौ महातेजा वसिष्ठो मुनिपुंगवः। तब जनक जी ने बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा सतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप में सजाया। साथ ही बहुत सी सुवर्ण पालिकाएं यव के अंकुरों से युक्त चित्रित कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूपयुक्त धूप पात्र, शंख पात्र, श्रुवा, श्रुप, अर्घ्य आदि पूजन पात्र, लावा, कीलों से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथास्थान रख दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी ने बराबर बराबर कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन की और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। ततस्सीतां समानीय सर्वाभरण भूषिताम् समक्षमग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीत् जनको राजा कौशल्यानंदवर्धनम् इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छचैनां भद्रं ते पाणिं गृहिणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता तदा छायेवानुगता सदा। तदनंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। इत्युक्त्वा प्राक्षिपद राजा मंत्रपूतं जलम तदा साधु साध्विति देवानां ऋषीणां वदतां तदा। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवदुन्दु विनिर्घोष पुष्पवर्षो महानभूत
देवदुन्दुभिर्घोष पुष्पवर्षा महानभूत् एवं दत्त्वा सुतां सीतां मन्त्रोदकपुरस्कृताम् अब्रवीत् जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणागच्छ भद्रं ते उर्मिलामुद्यतां मया प्रतीच्छ पाणिं गृहीणीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः। देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो, आओ मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूं, इसे स्वीकार करो, इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। तवेव मुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत गृहाण पाणिं मांडव्या पाणिना रघुनंदन। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन, मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीन् मिथिलेश्वर श्रुतकीर्तेर्महाबाहो पाणिं गृहीणीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रता पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्कालस्य पर्ययः। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, महाबाहो, तुम अपने हाथ से श्रुतकीर्ति का पानी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो, तुम सबने उत्तम व्रत का भली भांति आचरण किया है। ककुत्स कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ, इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणिं पाणिभिरस्पृशन् चत्वारस्ते च तस्रीणां वसिष्ठस्य मते स्थिता अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च ऋषींश्चापि महात्मानः सभा सह भार्या रघुद्वः यथोक्तेन ततश्चक्रुर्विवाहं विधिपूर्वकम्। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने अपने हाथ में लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुकुल रत्न महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि वेदी राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की, यानी अग्नि की भी, वेदी की, राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। पुष्प वृष्टिर्महत्यासीत् अंतरिक्षात् सुभास्वरा दिव्य दुन्दुभिर्घोषैर् गीतवादित्र निश्वनैः ननुदुश्चाप्सरः संघा गंधर्वाश्च जगुकलम् विवाहे रघुमुख्यानां तदद्भुतमदृश्यत। उस समय आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। ईदृशे वर्तमाने तु तूर्योद्धुष्ट निनादिते त्रिरग्निं ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्या महौजसः। साया आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया।
अथोपकार्यं जग्मुस्ते सभार्या रघुनन्दना राजाप्यनुययौ पश्यन् सर्षिशङ्खः स बान्धवः। तदनंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासे में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्र वधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे त्रिसप्ततितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।